हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी के अंदर नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। बाउंडेड वेरिएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल? इसका मीनिंग देखिए पहले। एफ कोई भी हमारे पास क्या है, लेट इफ एफ इज इंटीग्रेबल। एफ क्या है हमारे पास? इंटीग्रेबल फंक्शन है। इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ कोई भी हमारे पास क्या है? एफ हमारे पास क्या है? कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। वी डिफाइन क्या डिफाइन करेंगे हम? वी डिफाइन the indefinite integral to the function capital F defined on कहाँ पे डिफाइन है? क्लोज इंटरवल ए बी पे बाई कैपिटल एफ एक्स का क्या मीनिंग रहेगा? ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है भाई, ये होता है एफ। यहाँ पे इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन किया है हमने किसका? इंटीग्रल का। तो एफ एक्स वी विल शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल टू द इंटीग्रैंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा लगभग। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है। फर्स्ट लेमा है एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी देन द फंक्शन इज डिफाइंड इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये आपको प्रूव करना है। फंक्शन के पास क्या होगा? बाउंडेड वेरिएशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन क्या है आपका? इंटीग्रेबल है। तो डेफिनेशन लगाओ, दे रहा है एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, दे रहा है एग्जिस्ट ए डेल greater than 0 such that for every miserable function या miserable set A is subset of closed interval AB is subset of closed interval AB with measure of A less than del we have क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ओवर A of f less than epsilon by definition of इंटीग्रल। फंक्शन क्या है आपका? इंटीग्रेबल है, वो डेफिनेशन लगाई। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी एक्स नोट पॉइंट लिया क्लोज इंटरवल ए बी में से, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए बी विद एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? हमने ये जो कंडीशन है ना हर एक्स के लिए होल्ड करती है, तो हमने कोई भी एक्स नोट किस में से ले लिया? क्लोज इंटरवल ए बी में से ले लिया। ठीक है, तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करा, क्योंकि हमें जो डेफिनेशन पहुँचानी है वो किसकी तरफ करनी है? किसकी तरफ? कॉन्टिन्यूस की तरफ। ठीक है, तो वी हैव इंटीग्रेशन एक्स नोट से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज ए से एक्स माइनस एफ ऑफ टी डी टी माइनस ए से एक्स नोट एफ ऑफ टी डी टी मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। कर सकते हैं भाई, एक्स नोट से ए और ए से एक्स। ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या कर दिया? ए से एक्स, एक्स से इसको खोल देते हैं। देखो एक बार कैसे किया हमने यहाँ पे, ए से एक्स और ए से एक्स नोट। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? एक्स से ए लिख सकते हैं, एक्स नोट से ए। बताओ भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो आपका सेम हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है? एफ एक्स है, और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है? और यहाँ पे आपके पास चल ही रहा था लेस देन डेल। दिस सिंप्लाइज दैट एफ इज
कंटिन्यूअस एट एक्स नोट। ठीक है, एक्स नोट कोई भी आर्बिट्री पॉइंट था और आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी का, तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, टू शो दैट एफ इज बाउंडेड वेरिएशन, एफ के पास बाउंडेड वेरिएशन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पार्टीशन चाहिए, है ना, ए इज इक्वल टू एक्स नोट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू अप टू लेस देन एक्स एन इज इक्वल टू बी। बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है भाई, आपने पार्टीशन इसका कंसिडर किया। अब क्या करोगे इसके अंदर आप, अब हमें क्या करना है कि भाई इसका वेरिएशन ऑफ एफ ओवर पी निकालना है। तो बाय डेफिनेशन समीशन आई वन से एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ठीक है भाई, मॉडुलस। ओके, ये चीज़ हमें निकालनी है, इसका वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास आई वन से एन। अब देखिए इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स आई क्या है हमारे पास, ए से इंटीग्रेशन एक्स आई एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा हमारे पास पे, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, ए से एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ टी डी टी मॉडुलस। ठीक है भाई, अब ये क्या हो जाएगा, समीशन आई वन से एन, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स आई, इसको देखो चेंज कर सकते हैं, एक्स आई माइनस वन से ए और ए से एक्स आई, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब ये जगह लेस देन इक्वल टू समीशन आई वन से एन और इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस वन से एक्स आई मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है भाई, अब ये क्या है आपका समीशन, जैसे हम यहाँ पे आई वन से एन लेंगे तो आई को वन लोगे तो यहाँ पे एक्स नोट से एक्स वन। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, एक्स नोट से एक्स वन एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, प्लस एक्स, आई को टू रखा, एक्स वन से एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, आई को एन रखेंगे एक्स एन से एन माइनस वन एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स नोट हमारे पास एक्स नोट से स्टार्ट किया, देखो एक मिनट भाई, ये एक्स आई है, एक्स एन यहाँ पे आएगा और एन माइनस वन यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे एक्स नोट से कंबाइंड करके लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को एक्स एन, जैसा कि हमें पता है बीच में अगर हमारे पास सेम चल रहा हो, ए से बी सी है ना, सेम सेम चल रहे हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू ए से बी हो जाएगा एक्स नोट, तो ए और एक्स एन ये है आपके पास एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है भाई, ये आ गया। दिस इज होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन पी। ठीक है, सुप्रीमम टेक करो भाई, सुप्रीमम ऑफ वी एफ पी ओवर पी लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। ये क्या है आपका, फाइनाइट है, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी, तो वेरिएशन क्या आ गया आपका, फाइनाइट। ठीक है, ए से बी। अब ये क्या आ जाएगा, सुप्रीमम क्या है, तो सुप्रीमम वैल्यू करोगे तो ये पार्टीशन चेंज हो जाएगा, ए से बी ओवर एफ ऑफ एफ ओवर पी लेस देन इक्वल टू ए से बी। ठीक है, और एफ ऑफ टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, सो फंक्शन के पास क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है कि आपके पास लेमा है, एफ इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और ए से एक्स इंटीग्रेशन एफ टी डी टी जीरो दे रखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। देन प्रूव करना है कि जो ये एफ टी फंक्शन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या होगा आपका, जीरो होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम मान के चलते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास एफ, वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो ऑन ए सेट ई ऑफ पॉजिटिव मेजर। क्या है उस सेट ई की मेजर कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको।
देन अब देखो ये एफ आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इंटी वो नॉन नेगेटिव वाली जो थ्योरम्स थी वो इसमें अप्लाई करेंगे। फंक्शन आपका ग्रेटर देन जीरो है और सेट की जो मेजर है वो भी पॉजिटिव है, तो देयर एग्जिस्ट, देन देयर इज ए क्लोज्ड, देयर इज ए क्लोज्ड सेट एफ इज सबसेट ऑफ ई विद क्या रहेगा, अगर मेजर ऑफ ई आपकी ग्रेटर देन जीरो है तो मेजर ऑफ एफ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई, मेजर ऑफ एफ ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए जो ओ है उसको मैंने क्या लिया, क्लोज इंटरवल ए बी, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी में से इसको हटा दिया, किसको, एफ को। ठीक है, देन ओ इज ओपन सेट। ठीक है भाई, देन ओ इज ओपन, क्योंकि क्लोज्ड को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, ये जो आपका फंक्शन सेट है ये क्या रह गया, ओपन सेट रह गया। अब देखो ओ को हम लिखेंगे, ओ इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ओवर एफ टी डी टी प्लस ओवर ओ एफ टी डी टी। ठीक है भाई, लिख सकते हैं, ये आ गया आपके पास। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से क्या आ जाएगा अभी आपके पास कि जो है आपका ओ इंटीग्रेशन ओवर ओ एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ। ठीक है भाई, माइनस ऑफ। अब देखिए एक बार ध्यान से, ये जो है ये ओ ना होके क्या है, जीरो है। हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है ए से एक्स एफ टी डी टी, क्या है, जीरो है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे हम अगर पूरे क्लोज इंटरवल के लिए लें तो भी आपके पास जीरो ही आएगा। अब ए से बी को मैं डिफाइन कर सकती हूँ, ओवर एफ भी लिख सकते हैं इसको और ओवर ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव ऑफ जीरो होने की वजह से एफ टी डी टी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखिए आगे, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है आपकी क्वांटिटी ये तो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि मेजर ऑफ एफ क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। एंड एफ इज ग्रेटर देन जीरो ऑन एफ, ये भी है आपके पास। इसका मीनिंग क्या हो गया, इंटीग्रेशन ओवर ओ एफ टी डी टी क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फर्दर ओ इज ओपन, सो अब ओ कोई भी ओपन सेट है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन, और वो हम ले रहे हैं ए एन बी एन। ठीक है, ऑफ ओपन इंटरवल्स, ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है भाई, ओपन इंटरवल्स। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर जीरो नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ओ एफ टी डी टी इज इक्वल टू समीशन एन ए एन बी एन। ये किसकी वजह से लिखा, क्योंकि हर ओपन सेट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने इसमें एक्सप्रेस किया इसको। दिस इम्प्लाइज दैट ए एन, अब देखो इसका समीशन ही जीरो नहीं है, तो ए एन बी एन एफ ऑफ टी डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर सम एन। कुछ एन के लिए तो मान ही सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगी। सो आइदर ए से ए एन एफ ऑफ टी डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो और ए से बी एन एफ ऑफ टी डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ए एन से ए और ए से बी एन, तो इसको हम पॉजिटिव बना के लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट्स चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो ये कहता है कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो या तो फिर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, या फिर आपका ये वाली टर्म्स आपकी क्या रहेगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, इन एनी केस वी सी दैट इफ एफ इज पॉजिटिव, एफ क्या है आपका, पॉजिटिव है ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव मेजर, देन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी वी हैव ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से, ये आपके पास दे रखा था भाई। ठीक है, ए से एक्स एफ टी, अब फंक्शन पॉजिटिव है, क्लोज कोई भी एक्स लोगे इसकी मेजर क्या है, पॉजिटिव मेजर है। ठीक है, जिस सेट पे ये फंक्शन डिफाइन है, तो ए से एक्स आपका हर हाल में ये भी ग्रेटर देन जीरो है और इसकी मेजर जब काउंट करोगे वो भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये इंटीग्रेशन आपका कभी खत्म यानी कि जीरो नहीं बन सकता, नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। अब सिमिलरली हम ये बोलेंगे कि एफ जब नेगेटिव होगा तो भी हमारे पास क्या आएगी, कंट्राडिक्शन आएगी।
तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एफ 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है भाई, ये करना है आपको। नेक्स्ट थ्योरम है इसी पे बेस्ड, एफ इज बाउंडेड एंड मिजरेबल ऑन ए बी, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। सिंपली आपको डेफिनेशन लगानी है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी, फंक्शन बाउंडेड है प्लस मिजरेबल है। ठीक है, सो इंटीग्रेबल होगा क्योंकि एवरी बाउंडेड एंड मिजरेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल। एफ कंटिन्यूस फंक्शन होगा और बाउंडेड वेरिएशन अभी पीछे प्रूव करके आए, वो सारी थ्योरम्स इसमें अप्लाई कर दी। तो एफ डैश इसका एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्स इन ए बी। फंक्शन बाउंडेड है तो कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन। एफ एन एक्स यहाँ पे हमने डिफाइन की एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, और एच क्या है यहाँ पे, जो इंटरवल की लेंथ्स होती है वो हमने 1/n ले रखी है। एफ एन को हमने लिखा 1/h, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या लिखा, a से x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स को लिखा a से x। ठीक है, ये आ जाएगा 1/h और x से x प्लस एच, एफ टी, ये तो हम बार बार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एफ एन एक्स मॉडुलस निकालेंगे, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एन एक्स। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि एफ एन एक्स है वो कन्वर्ज करेगा एफ डैश एक्स पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, किसे, बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से, यानी कि ए से सी एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए से सी एफ एन एक्स। इसको थोड़ा सा वो कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम, ये तो आप बार बार पढ़ के आ रहे हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन ए बी और ये कंडीशन है फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, 28 पेज तक। थैंक यू।